यूके लिख सामने इसके, यूके यूके यूके। फोल्डर नेम इज टू लॉन्ग, थोड़ा छोटा कर इसे। डिवीजन बैच हटा दे हमसे। नहीं हटा डिवीजन बैच, वो तो रहने दे। यूके करंट अफेयर्स कर। यूके यूके करंट अफेयर्स करना, यूके करंट अफेयर्स। यूके लिख सामने इसके, कैपिटल, बस। अब डिवीजन बैच इनसे हटा। हाँ ठीक है चल। करंट अफेयर्स क्लास के अलावा कहीं से नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, एक भी अक्षर। क्योंकि इसे पढ़ते हुए रात बज गए 2, आंख में जल रहे थे, दिए जल रहे हो, ना सो भाई ना कुछ। तो अगली 2-3 क्लास में पॉइंट बाय पॉइंट बात लिखनी, और कोई मैगजीन कोई चीज कहीं नहीं लिखनी बिल्कुल। यही 5-10 पन्ने जो तुम लिखोगे, इन्हें कम से कम घुमाना 5 बार। जब इतनी बारी दिमाग में तुम्हारे रहेंगी, टाइम तुम्हारा टाइम से पहले खत्म हो जाएगा आराम से। मतलब तुम बड़ा आराम से इसे एग्जाम से पहले कम से कम 5-7 बार घुमा सकते हो। कहीं भी दिक्कत आए, कोई बात आए, तो इसके तुम्हारे लिए मैंने एक और काम करने वाला, पहले इसे पढ़ाऊंगा और फिर इसके कम से कम 3 टेस्ट लूंगा पूरे, 100 क्वेश्चन के, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। ताकि तुम्हें ये पता लग जाए रिवाइज करने के बाद तुमसे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। ओएमआर पे ये 3 टेस्ट कोई भी आदमी आके देना अपना किसी बेंच का, ठीक। जब भी ये होंगे स्पेशल करंट अफेयर्स के टेस्ट, 300 क्वेश्चन में उत्तराखंड का सारा करंट अफेयर्स जितना भी पिछले 2 साल का है, 1 साल का नहीं, 21 का महत्वपूर्ण और 22 का महत्वपूर्ण, वो सारा। क्योंकि 2020-21 के बहुत सारे सामान रुके पड़े थे, सरकार ने वो कब जारी किए, जैसे उत्तराखंड गौरव सम्मान एक साथ डबल जारी किया, 21 का भी और 22 का भी। 21 में भी 5 को दिया और 22 में भी 5 को दिया है। तो ऐसे हर चीज यहाँ इकट्ठी है, मैंने सब छांट दिया सरकार की साइट से, हर जगह से। तुम्हें कहीं नहीं भाग दौड़ करनी। तो क्लास अब बातें लिखनी पॉइंट में, कोई भी एक लाइन लिखो और उसके बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ दो, लाइन बाय लाइन लिखते रहना जरा। कर भाई जरा चालू एक बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। उत्तराखंड के किस साहित्यकार को दिया गया, बताओ, लिखो। देवेंद्र मेवाड़ी, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर चीज। देवेंद्र मेवाड़ी, देवेंद्र मेवाड़ी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक रचना आपको याद रखनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 भारत सरकार देती है, ठीक। उत्तराखंड किसे मिला है, मेरी यादों का पहाड़। किसका पहाड़, ठीक है, तुम्हारी यादों का होगा, मेरी यादों का पहाड़। अगला, नेक्स्ट, हर एक के बाद 2 लाइन छोड़नी, लिखना। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त। ऑप्शन दूंगा हर एक आदमी को,
बाकायदा टेस्ट जब लेंगे। अनिल चंद्र पुनेठा, अनिल, ये सब क्वेश्चन आने वाले। अनिल चंद्र पुनेठा, अनिल चंद्र पुनेठा, सब लेटेस्ट 2022 में। हाल ही में, हाल ही में मोहम्मद सलीम का निधन हुआ। हाल ही में मोहम्मद सलीम का निधन हुआ। जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये चित्रकार थे मोहम्मद सलीम। क्या थे? चित्रकार। निधन, नियुक्ति, पुरस्कार, हर चीज। अगला, उत्तराखंड के किस सदस्य को, सब बातें अलग अलग लाइन में, हर एक के बाद 2 लाइन छोड़नी। उत्तराखंड के किस सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी, उत्तराखंड के किस सदस्य को, ऑनलाइन वाले भी लिखते रहना, उत्तराखंड के किस सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी, युवा विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। डॉक्टर, सामने लिखना बाकायदा डैश देके, डॉक्टर अरुण जुगरान, डॉक्टर अरुण जुगरान, डॉक्टर अरुण जुगरान। डॉक्टर अरुण जुगरान। नेक्स्ट, संस्कृति युवा संस्था, संस्कृति युवा संस्था की ओर से, संस्कृति युवा संस्था की ओर से, संस्कृति युवा संस्था की ओर से किसे साहित्य गौरव सम्मान, संस्कृति युवा संस्था की ओर से किसे साहित्य गौरव सम्मान, सब उत्तराखंड की बात चल रही, साहित्य गौरव किसी भी हाल में अगले 3 दिन क्लास नहीं छोड़नी। ये क्लास सोमवार की और मंगलवार की, क्योंकि इतना करंट अफेयर से एक क्लास में होने का नहीं है। संस्कृति युवा संस्था की ओर से साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर मीनू पराशर, डॉक्टर मीनू पराशर, डॉक्टर मीनू पराशर। आगे लाइन लिखो डैश देके, ये उत्तर उसका, ताकि आपके दिमाग में नाम क्लिक करें। अगला, वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस की परेड में देवभूमि उत्तराखंड की,
देवभूमि उत्तराखंड की किस झांकी को शामिल किया गया? तीन चीजें थी। हेमकुंड साहिब लिखो, शामिल किया गया। पहला हेमकुंड साहिब, चार धाम रोड, और उस चार धाम रोड के आगे क्या खड़ा कर रखा था? एक पुल, और डोबरा चांटी पुल। डोबरा चांटी पुल, हेमकुंड साहिब, चार धाम रोड और डोबरा चांटी पुल, तीन चीज। डोबरा चांटी पुल, इनमें से वो कोई एक पूछ सकता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें निशान लगाओ, इससे अगले पे जो लिखने वाले हैं। ये संभावना तुम पे आएगा पक्का। ऐसे 10 20 50 सवाल है जिस पे निशान लगाए उसे मत छोड़ना। वर्ष 2022 में एनसीईआरटी के नए निदेशक उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बनाया गया है? नए निदेशक उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बनाया गया है? बताओ कौन? लिखो, डॉक्टर, सामने डैश दे के आंसर, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। बिल्कुल शांत रहो। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी लिखो। उत्तराखंड से वर्ल्ड वॉकिंग रेस चैंपियनशिप, पूरी दुनिया की वॉक करने वाली रेस, वर्ल्ड वॉकिंग रेस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है? भाग लेने वाले खिलाड़ी। वर्ल्ड वॉकिंग रेस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी, बताओ क्या नाम है? जो जिसे बता रहे ऐसे नाम तुम्हें मिलते रहेंगे जो सुर्खियों में थे। मानसी नेगियान ने, ठीक, सूरज पवार, सूरज पवार, जो वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की वॉकिंग रेस चैंपियनशिप होगी, उसमें कौन भाग लेगा उत्तराखंड की ओर से? अगला वर्ष 2022 का, वर्ष 2022 का बसंत श्री सम्मान, बसंत श्री सम्मान 2022, 2022 का बसंत श्री सम्मान उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? जी, इंदु भूषण, कोच गांवे, बिल्कुल आदमी का नाम है इंदु भूषण कोच गांवे, जो देहरादून के रहने वाले हैं, जो देहरादून के रहने वाले हैं। लिखो अलग से। पांचवी, अभी चालू किया, 5 7 सवाल हुए। पांचवी, कौन सा नंबर चल रहा है भाई?
पांचवी इंडो नेपाल, पांचवी इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप, पांचवी इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? कहां से? उत्तराखंड से। स्वर्ण पदक विजेता ब्रैकेट में उत्तराखंड। कौन? संगीता किरोला। संगीता किरोला ब्रैकेट में 1500 मीटर की दौड़ में। नेक्स्ट, हर एक के बाद 2 लाइन छोड़नी, लिखते रहना आराम आराम से, और जहां ये आंसर लिखोगे इन चीजों के उसे हाईलाइट रखना, यही मेन चीज है। आगे, हाल ही में वर्ष 2022 में ओखण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इसके लेखक कौन है जी? पूरे करंट अफेयर्स के 300 क्वेश्चन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ऑप्शन लियो। इसके लेखक कौन है? लिखो, डॉक्टर वेणीराम अंधवाल। वेणीराम अंधवाल। नेक्स्ट, सुपर मोस्ट मिनट क्वेश्चन, ये तुम पे कहीं आने वाला, तैयार है ना? अगले 3-4 पेपरों में अब जो लिखने वाले वो मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा यहां भी। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए क्यों खास बात है, लिखो जरा। वर्ष 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वर्ष 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों 5 शोध छात्रों के द्वारा एक अक्षुद्ध ग्रह एस्टेरॉइड खोजा गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्र, रिसर्च करने वाले छात्रों के द्वारा एक एस्टेरॉइड, अक्षुद्ध ग्रह खोजा गया, उसका नाम क्या है? जो इन्होंने खोजा उसका नाम क्या है? लिखो। P11 NYIA, P11, ये नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। वैसे नाम पूछेगा आपसे, P48 फलाना ढिमका, ऐसे उलझाएगा आपको। P11 NYIA, P11
NYIA, ठीक। उपग्रह को नाम दिया गया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट, किसानों के लिए, किसानों के लिए मौसम संबंधी जानकारी, किसानों के लिए मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भारत के किस संस्थान द्वारा किसान ऐप, ऐसे लिखना बाकायदा, किसान ऐप लॉन्च किया गया है, किसान ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन लो, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मुंबई। तुम्हारा मन कर रहा, कोई बात नहीं, चलो IIT। बिल्कुल शांत बैठे रहो, जो किसी को आवाज भी ना आए। सभ्य आदमी, बावले नहीं। आवाज ठीक आ रही है? अब जा, जब भी आवाज ऐसी हो तुरंत लिख के बताओ, क्योंकि सेल सुबह सुबह कम चार्ज है भी है। अब ठीक आ रही? लास्ट बात रिपीट कर दूं एक बार, हाल ही में भारत के किस संस्थान ने किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए किसान ऐप बनाया है? IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड वन विभाग, उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा वन्य जीव संघर्ष, उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए, वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कौन सा अभियान शुरू किया गया है? जो भी दिमाग पे जोर डाल देगा वो इसका उत्तर ढूंढ देगा, अगर उसे नहीं पता तो। ये बताओ, उत्तराखंड में सर्वाधिक हमले पहाड़ में कौन जानवर करता है?
ठीक, आए दिन अखबार में आती है। और पूरे भारत में नंबर 1 पे एक जिला जिसमें सर्वाधिक हमले होते हैं, पौड़ी गढ़वाल। ठीक, लिखो। तो अभियान का नाम क्या है? गुलदार बचाओ अभियान नहीं, गुलदार को दगड़िया, गुलदार को दगड़िया अभियान। गुलदार को दगड़िया अभियान, गुलदार को दगड़िया अभियान। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड पुलिस के लिए, और में चाहे ना आए, उत्तराखंड पुलिस पूछ सकती है इसे। 2-3 सवाल ऐसे करंट अफेयर्स में जो उत्तराखंड पुलिस के ही हैं और उसे अवार्ड मिले, तो वो आने की संभावना पूरी पूरी 18 तारीख में भी। नशा मुक्ति अभियान के लिए, नशा मुक्ति अभियान के लिए उत्तराखंड के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? नशा मुक्ति अभियान के लिए उत्तराखंड के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड पुलिस में आ सकता है। कौन जिला है? उत्तरकाशी। ऑप्शन सारे मिलेंगे, लोग दमन में तुक्के मारेंगे गलत। उत्तरकाशी। लिखो। हाल ही में, हाल ही में किसे आईआईटी द्वारा गंगा पुनरुत्थान, गंगा पुनरुत्थान पुरस्कार 2021 दिया गया? गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 दिया गया। सामने राजीव रंजन मिश्रा, राजीव रंजन मिश्रा, राजीव रंजन मिश्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट 50-100 सवाल तो ऐसे जो बिल्कुल लटके जाओ तुरंत, जरा से भी गलती ना हो जाए। जैसा ये, हाल ही में उत्तराखंड के, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ी हुई प्रतिमाएं मिली हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ी हुई प्रतिमाएं मिली हैं। पत्थर से बना हुआ महिष या भैंसे का सर मिला है। बर्नीघाट नाम की जगह है यमुना घाटी में। क्या? लिखो ब्रैकेट में ये बात, महिष का चौमुखी प्रतिमा, पाषाण निर्मित पत्थर की बनी हुई महिष या भैंसे की चौमुखी प्रतिमा, 4 मुख वाली प्रतिमा मिली है। कहां से मिली है? बर्नीघाट यमुना घाटी, बर्नीघाट यमुना घाटी, बर्नीघाट यमुना घाटी। जिला बताऊं चेक करके? आगे
कि ये बर्नी घाट किस जगह है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, बर्नी घाट यमुना घाटी। उत्तराखंड नारी शक्ति सम्मान, उत्तराखंड नारी शक्ति सम्मान हाल ही में किसे दिया गया। जिसे दिया गया है उसे भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया है। ऐसी 3 महिला हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड की। वंदना कटारिया, बताओ, माधुरी बर्तवाल, बसंती देवी। तो अब इन 3 में से कोई एक है, लिखो। बसंती देवी, बसंती देवी। बसंती देवी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है। 8 मार्च 2022। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022। 8 मार्च 2022 के अवसर पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान, कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। कल्याणी सम्मान 2022 कब देते हैं, लिख दिया बात, ठीक। कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है कितने महिला, ऑप्शन ले लो, 10, 11, 12, 13, लिखो। 11 महिलाओं को, 11 महिलाओं को। क्वेश्चन रिपीट करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 दिया गया है। 11 महिलाओं को। क्या करना, अंडरलाइन, कल्याणी सम्मान। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, पहाड़ की पहचान है पहाड़ की टोपी, और जिसे पूरे भारत में फेमस करने वाला, बना बना के बेचने वाला एक आदमी था जिसका हाल ही में निधन हुआ है। वो आदमी का नाम क्या है और वो किस जिले का था उत्तराखंड के, लिखो। पहाड़ी टोपी, पहाड़ी टोपी, आराम से लिखते रहो। पहाड़ी टोपी और पारंपरिक परिधान, पारंपरिक परिधान मिर्जई, पारंपरिक परिधान मिर्जई को विशेष पहचान दिलाने वाले विशेष पहचान दिलाने वाले उत्तराखंड के किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ और वह किस जनपद के थे। हाल ही में निधन हुआ और वह किस जनपद के थे। तो उत्तराखंड के वह व्यक्ति कैलाश भट्ट, कैलाश भट्ट थे, जो कहां के रहने वाले थे, चमोली के। कैलाश भट्ट चमोली के रहने वाले, कैलाश भट्ट चमोली के। अगला, ये क्वेश्चन भी अच्छा बहुत। बैडमिंटन
बैडमिंटन के विश्व प्रसिद्ध टूर्नामेंट, बैडमिंटन के विश्व प्रसिद्ध टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300, जर्मन ओपन सुपर 300, जर्मन ओपन सुपर 300 में उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक प्राप्त किया? कौन सा स्वर्ण पदक, कौन सा पदक प्राप्त किया? तुम्हें ऐसे उलझाएगा वो। स्वर्ण, उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक प्राप्त किया? इनमें से कोई नहीं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और इनमें से कोई नहीं। लिखो, सब ये लगाएंगे, चिंता ना करो तुम। उत्तर क्या है? रजत पदक, रजत पदक। ऐसा होगा गलती, उसे पता ना आपको 10-20 गलती करवानी है ऐसी। रजत पदक प्राप्त हुआ। अगला, बिल्कुल अभी मिला 1 तारीख को अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार तुम्हें ध्यान रखना कि 2021 में मिला वंदना कटारिया को, और 22 में मिला किसे? उत्तराखंड के आदमी को, लक्ष्य सेन को। शैलेश मटियाणी, शैलेश मटियाणी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021, शैलेश मटियाणी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 कितने शिक्षकों को दिया गया? 2021 कितनों को दिया? 18। और 2022 कितनों को दिया? 39। 21 वाला 18 को और 22 वाला 39 को, वहीं पे लिखो बाकायदा। और 2022 में 39 को। लिखो, पुलिस ओपन, पुलिस ओपन पूरे भारत की पुलिस खेलती है, केवल पुलिस के खिलाड़ी या पुलिस के जॉब करने वाले। पुलिस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, पुलिस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? अनुपमा। किसने प्राप्त किया? अनुपमा ने। अनुपमा ने। अगला, हाल ही में एशियन जूजित्सु, हाल ही में एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में, जूजित्सु चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? किसने
कांस्य पदक जीता। शिवानी गुप्ता, शिवानी गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे निशान लगाओ। हाल ही में किसने 9वीं इंडियन ओपन, पूरे भारत की इंडियन ओपन वॉकिंग रेस, इंडियन ओपन वॉकिंग रेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? उत्तराखंड का रहने वाला, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सचिन बोहरा, सचिन बोहरा, बोहरा। सचिन बोहरा। नीति आयोग के द्वारा, अगला, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए ऊर्जा व जलवायु सूचकांक, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में, बड़े राज्यों की श्रेणी में, बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन लो कोई, लिखो। पांचवा, पांचवा। गुरु में भेज रखा था मैसेज, कहां थे तुम दोनों? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चलो भाई। कौन सा स्थान प्राप्त किया? लिखो यहीं पे ही। पहला स्थान किसने प्राप्त किया? गुजरात। पहला स्थान गुजरात। बड़े राज्यों में नहीं, लिखो हिमालय में तो शायद दूसरा है, पहला। अगला, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लक्ष्य प्राप्त करने, का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होने पर उत्तराखंड के किस जनपद को पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड के किस जनपद को पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन लो कोई। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चंपावत।
लिखो देहरादून। मातृ वंदना पुरस्कार भारत का लक्ष्य अचीव करने के लिए महिलाओं के लिए किसे मिला? देहरादून को। अब क्या होता है, एक तो होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तुमने अभी लिखा नाम क्या? अनिल चंद्र पुनेठा। ये तो बने हैं ये। और एक होते हैं इनके नीचे काम करने वाले कई सारे सूचना आयुक्त। तो अभी 2022 में लिखो, हाल ही में वर्ष 2022 में उत्तराखंड में, हाल ही में वर्ष 2022 में उत्तराखंड में किसे राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य नहीं, किसे राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? किसे राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? बताओ। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ कौन? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। क्वेश्चन आ सकता है उल्टा कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी। तैयार है ना? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अलग से उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को, उत्तराखंड राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया गया। कितने को दिया गया? 5 को, जिसमें से हरिद्वार की एक है। बताओ पूरे हरिद्वार में किसे पुरस्कार मिला? औरंगाबाद। 5 को मिला, एक का नाम लिख दो, औरंगाबाद, अगर हरिद्वार की बात आए तो। एक देहरादून की है, बाकी और है। हरिद्वार में किसे मिला? खाली औरंगाबाद, यही हरिद्वार के पास। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट,
50-100 क्वेश्चन तो मैंने खास छांट के बना रखे एक तरफा, जो तुम पे आने आने हैं। लिखो, उत्तराखंड सरकार ने, पाने वाने फिर चक्कर से आ रहे हो तो, उत्तराखंड सरकार ने किस जिले में, चाहे बनवा रहा हूं, चिंता ना करो, उत्तराखंड सरकार ने किस जिले में, किस जिले में हाईटेक, हाईटेक मधुमक्खी, हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। 3 एग्जाम में चूक मत जाना, जीवन भर पछताना हो जाएगा। दस 12 घंटे पढ़ना, सारा काम छोड़ दो, खेल कूद सब बंद कर दो, केवल यही काम करना, सोना और पढ़ना। और इसमें भी सिर्फ एक ही बात करनी, तुम्हें तो मैं तुरंत क्या लिखवा रहा, बिल्कुल हर बात का निचोड़, तुम्हें तो वो दमादम घुमाना बस फटाफट। अब भी तुम्हारे पास कम से कम 2 हफ्ते पूरे बचे हुए आराम से, ठीक, क्योंकि तुम्हारे क्लास में बैठे हुए बहुत से आदमियों का नंबर आने वाला, तैयार है ना। और जब अपने साथ वाले का नंबर आता है और खुद ना नंबर आए तो घर वाले कर देंगे फजीता और खुद ही बुरा लगने वाला। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? चंपावत। कहां बनाया ट्रेनिंग सेंटर? चंपावत में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी एक कार्यक्रम में क्या हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रखे थे हरिद्वार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे। इन 2 मुख्यमंत्रियों ने एक पुस्तक का विमोचन किया, जो पुस्तक गंगा बोल रही है। मैं गंगा बोल रही है, लिखना मतलब मैं बोलूंगा। यह किसकी पुस्तक है? रमेश पोखरियाल निशंक। लिखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मैं गंगा बोल रही हूं नामक पुस्तक का विमोचन किया। मैं गंगा बोल रही हूं नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक हैं, विमोचन किया जिसके लेखक हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। मैं गंगा बोल रही हूं पुस्तक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इसे कर दियो अंडरलाइन, पुस्तक का नाम और राइटर का नाम बस। अगला, हाल ही में गढ़वाली फिल्म, हाल ही में गढ़वाली फिल्म
मेरू गो, मेरू गो, मेरू गो। को नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में रिलीज किया गया। नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में रिलीज किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक कौन है? मेरू गो। अनुज जोशी, अनुज जोशी। लिखो। ये क्वेश्चन है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम्हें मिलेगा पक्का। हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। हाल ही में नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य बना, उत्तराखंड। चलो तुम्हारा होमवर्क भी हो जाएगा। ये बताओ, नई शिक्षा नीति उत्तराखंड ने भारत में सबसे पहली बार किस तिथि को जारी की? चेक कर लो, हो जाएगा आराम से। इतनी बात तुम्हें बताऊं वो तुम्हें उलझाएगा। वो तुम्हें जितनी भी तारीख दे सब किसकी देगा? तो बस चेक करना। 12 लिखो, 12 जुलाई 2022। सोचा था किसी का नंबर आएगा मेरे आदमी का। लिखो। उत्तराखंड के उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को, उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा? कौन सिटी बनाया जाएगा? हॉट सिटी बनाया जाएगा। उत्तराखंड का कौन धार्मिक स्थल न्यूयॉर्क की तर्ज पे हॉट सिटी बनाया जाएगा? केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम। ये हर क्वेश्चन आने वाला, तुम एग्जाम देने वाले बहुत सारे कहीं ना कहीं तुम मिलेंगे। ये केदारनाथ धाम। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में सड़क हादसों में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन लो।
कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। सड़क हादसों में होने वाली दुर्घटनाओं में भारत में 23वां स्थान है। ये तुम्हें लिखवा रखा मैंने कि हाल ही में सविता कंसवाल पर्वतारोही, हाल ही में सविता कंसवाल पर्वतारोही की मृत्यु हुई, जो पर्वतारोही थी। और यह मृत्यु कहां हुई? द्रौपदी का डांडा, उत्तरकाशी में। जो रहने वाली कौन से गांव की है? उत्तरकाशी के लोथरू गांव की। लिखो। भारत का पहला और एशिया का पहला, दोनों बात है इसमें। भारत व एशिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिखवाया था मैंने कल। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां लगाया गया है? भारत व एशिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एरीज आर्यभट्ट वेधशाला नैनीताल। एरीज आर्यभट्ट वेधशाला नैनीताल। एरीज आर्यभट्ट वेधशाला नैनीताल लिखवा रखा कल मैंने। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में मिला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। राष्ट्रीय, सारी बात एक ही बात थोड़ी लिखवा दे, दोबारा कौन आएगा फिर यहाँ? ठीक, ये भी लिखवाया था मैं, चलो तुम्हारे बैच में लिखवाया शायद। ये भी लिखवाया बेल्जियम और कनाडा। कोई लिखवा दो, चिंता ना करो तुम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड राज्य के किस जिले में, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की है? राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की है। कौन जिला? चमोली। कौन जिला? चमोली। चमोली। अंकित कौन सा आंसर पूछ रहा? चमोली। तो राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान कहां खुलेगा? चमोली में। लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड फूड ग्रेन, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम, फूड ग्रेन एटीएम, पैसे दे लो अनाज निकाल लो उससे। फूड ग्रेन एटीएम आर्यभट्ट
भारत व एशिया का पहला भारत व एशिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एरीज आर्यभट्ट वेधशाला नैनीताल में खोला गया है। अगला यही, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लिखो। तीसरा, कौन सा राज्य होगा? तीसरा। पहला कौन है? पहला उड़ीसा, दूसरा हरियाणा। पहला उड़ीसा, तीसरा उत्तराखंड। उड़ीसा, हरियाणा और तीसरा उत्तराखंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर, उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रारंभ किया? सिविल मिलिट्री, जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया? मसूरी। कहां किया? मसूरी। मिलिट्री का मतलब और आम जनता का जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगला, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने अपना नाम, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने अपना नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया और उनका कार्य क्या था? दर्ज किया और उनका कार्य क्या था? मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और उनका कार्य क्या था? लिखो। नैनीताल निवासी नरेंद्र मेहरा, नैनीताल निवासी नरेंद्र मेहरा। और कहां का रिकॉर्ड है ये? नरेंद्र मेहरा। कहां के? नैनीताल के। क्या रिकॉर्ड बनाया? इन्होंने हल्दी का एक ऐसा पौधा उगाया है जिसपे 25 किलो हल्दी आती है एक पौधे पे। देखो, 25 किलोग्राम हल्दी
25 किलोग्राम हल्दी उत्पादित करने वाला पौधा उगाया। तो जादू, तभी तो नाम कहां गया, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड। 25 किलोग्राम हल्दी उत्पादित करने वाला पौधा उगाया। ठीक, इंपोर्टेंट तैयार है ना कहीं। अगला, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने किस गांव को मधुग्राम, शहद का गांव, मधुग्राम घोषित किया है? मधुग्राम घोषित किया है, कौन है? ज्योली गांव, नैनीताल। कहां का? नैनीताल का ज्योली गांव। ज्योली गांव, नैनीताल। क्या बनाया? मधुग्राम। और मधु का ट्रेनिंग सेंटर कहां बता रहे? चंपावत। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरे उत्तराखंड में एक ऐसी खोज हुई है पिछले 1 साल में जो उत्तर भारत में कहीं हुई नहीं है, एकमात्र खोज है। क्या? ऐसे पौधे खोज दिए जो कीट खाते हैं। तो उत्तराखंड में कीट भक्षी पौधे, ऐसे पौधे मिलते हैं अमेजन के वर्षा वनों में जहां बारिश भयंकर होती है। इन पौधों में नाइट्रोजन नहीं होती, तो इनके आसपास एक निकलता है चिपचिपा पदार्थ, या इनमें होते हैं ऐसे कांटे, कोई भी जीव इसमें गया एकदम बंद कर दिया। तो ऐसे कीट भक्षी पौधे भारत में बहुत नाम मात्र के मिलते हैं। उत्तराखंड में ऐसा पौधा कहाँ मिला है? लिखो। वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड सरकार, वन अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड सरकार की रिसर्च टीम ने, उत्तराखंड के किस जिले में? बहुत बढ़िया पढ़ रहे ऑनलाइन वाले, दमादम उत्तर दे रहे, तुम पता नहीं क्या कर रहे। दीपक गजब। रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीट भक्षी पौधे को खोजा है? पहली बार कीट पक्षी पौधे को खोजा है। चमोली। कहा? चमोली वन प्रभाग में। चमोली, बस। लिखो। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। हिंदी में ब्रैकेट में जो का तो रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में एनआईटी श्रीनगर उत्तराखंड, एनआईटी श्रीनगर उत्तराखंड कहाँ है? सुमाड़ी में। एनआईटी श्रीनगर
ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? कौन सा? 131वां स्थान प्राप्त किया। 131वां स्थान प्राप्त किया। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में उत्तराखंड की किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तन्नू मलिक। तन्नू मलिक। एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल गेम में उत्तराखंड को एक ही गोल्ड मेडल मिला है। नेशनल गेम अभी हुए थे गुजरात में, जिसमें उत्तराखंड को केवल एक गोल्ड मेडल मिला है। किसे मिला है? ढूंढना जाके। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में उत्तराखंड की किस महिला पहलवान को कांस्य पदक मिला है? तन्नू मलिक। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, निशान लगाओ। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान, उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत, उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया गया? कितने घरों में तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन लो। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 23 लाख। ऐसे होगा एग्जाम में, चिंता ना करो तुम। जो रिवाइज नहीं करने का वहां तुक्के जाने वाले गलत। आइडिया है, उत्तराखंड में लगभग 20 लाख परिवार हैं। जिसे कोई उत्तर नहीं आता है, इसका उत्तर वो बता दे। उत्तराखंड की जनसंख्या है 1 करोड़। ठीक, एक परिवार में आदमी होते हैं 5, तो कितने बैठे? तो उत्तर नहीं भी पता हो तो आदमी दिमाग लगाता है ढूंढने के लिए कि क्या होगा, कितने परिवारों की बात चल रही है। ठीक, हर घर तिरंगा अभियान में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया। अगला, नेशनल ताइक्वांडो, लास्ट क्वेश्चन आज का, मंडे मिलेंगे इसके बाद। नेशनल, आज क्या दिन है भाई? नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, हैंग चल रहे बच्चे, क्या करें। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? नमन मल्ल। नमन मल्ल, नमन मल्ल ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मंडे मिलते हैं इससे आगे। अब क्लास ना छोड़ दियो कोई भी, सोमवार में क्लास चलेगी वही 9 बजे से। चिंता ना करो तुम, कंप्यूटर भी करवाऊंगा, टेंशन ना मानो। करंट अफेयर्स भी और कंप्यूटर भी, दोनों ही।